Hi, in this class we are going to study diversity in cell. Diversity in cell. Diversity means variety. Diversity means variety. Variety. Variety किस में variety हम देखेंगे अब. Variety in cell number. Variety in size. Variety in shape. ओके इन तीनों को अब हम देखेंगे. डाइवर्सिटी इन सेल नंबर. डाइवर्सिटी इन सेल नंबर देखते हैं क्या होता है उसमें. ओके मे बी सेल आर मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. मतलब सेल में भी सिंगल सेल से बना हुआ है या तो मल्टीपल सेल से. समझ में आ रहा है. सिंगल सेल या तो मल्टीपल सेल. सिंगल सेल से जो बन रहेगा वो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर. जो मल्टीपल सेल से बनेगा उसको हम बोलेंगे मल्टीसेलुलर. समझ में आ रहा है. यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. मल्टीसेलुलर मतलब मल्टीपल सेल्स हैव मल्टीपल सेल्स. सेलुलर का मतलब क्या है. यूनि मीन्स सिंगल. सेलुलर का मतलब है मेड अप ऑफ सेल्स. मेड अप ऑफ सेल्स. ओके सेल से बना हुआ. जो एक ही सेल से बना हुआ है वो यूनिसेलुलर. जो मल्टीपल सेल से बन रहा है वो मल्टीसेलुलर. ओके इसमें एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं. एमोइबा, यूग्लिना एटसेट्रा. मल्टीसेलुलर कौन हो सकते हैं. प्लांट्स, एनिमल्स. ओके in case of unicellular organism, single cells, in case of unicellular organism, single cell performs all the activities of cells like respiration, reproduction, movement, etc. Okay, all the physiological functions are done by only single cells. But in case of multicellular organism, there are different kinds of cells, for different functions. Is it okay? Okay. Now we are dealing with diversity in cell shape. What will be the shape of any cell? Okay. Unicellular organisms have generally definite shape. Okay. But multicellular organism, in case of multicellular organism, different cell have different shape. Different cell have different shape. Okay. पहले देख लेते हैं हमारा डिफरेंट सेल क्या क्या हो सकते हैं. हमारे पास हैं नर्व सेल्स. नर्व सेल्स जो हैं उनका शेप होता है जनरली एलोंगेटेड शेप. फंक्शन होता है सेंड मैसेज, सेंड एंड रिसीव मैसेज. ओके जो इंफॉर्मेशन है उसको वो सेंड करता है या रिसीव करता है. उनका स्ट्रक्चर जनरली होता है कुछ ऐसा.
ओके। कुछ ऐसा नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ओके, देन मसल सेल्स। मसल सेल्स उनका जनरल स्ट्रक्चर होता है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल और ब्रांच्ड। ओके, ब्रांचिंग भी होता है। उनका फंक्शन होता है मूवमेंट में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प्स इन मूवमेंट, मूवमेंट कैसे करते हैं? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एंड रिलैक्सेशन। मतलब मीन्स क्या होता है ना, कुछ जो भी मसल सेल्स हैं वो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब वो ऐसे होंगे, ऐसे हो जाएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर अपना जो ओरिजिनल शेप है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ओके, ये हो गया नर्व सेल एंड मसल सेल्स के बारे में। फिर देखते हैं स्किन सेल्स। स्किन सेल्स, skin cells are generally flattened shaped, flattened shape। ओके, इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट बॉडी टू इन्वेड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्वेड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर घुसने नहीं देता है ये जनरली, इनका इसका काम यही होता है। और बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है ये स्किन के सेल्स। और नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स ये मेरा सबसे फेवरेट सेल्स है और क्यूट वाला सेल्स है। जनरली ये जनरली प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, प्रेजेंट इन ब्लड। ये बोथ दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जनरली प्रेजेंट इन टू फॉर्म इन ब्लड, इन टू फॉर्म। ओके, टू फॉर्म जो है वो क्या है? ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब उनके साइटोप्लाज्म में ग्राना प्रेजेंट होता है और इनके साइटोप्लाज्म में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, नो ग्राना आर देयर। Granulocytes are neutrophil, eosinophil and basophils. Agranulocytes are generally lymphocyte and monocytes. इनका फंक्शन क्या होता है ना, जनरली फाइट एग्नेस्ट किसके एग्नेस्ट फाइट करते हैं? जनरली जर्म्स के एग्नेस्ट फाइट करते हैं एंड डिस्ट्रॉय देम। मतलब ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ये जो WBC है हमारा इम्यून सिस्टम। ओके, मतलब हमारा जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं, हमारा सिक्योरिटी फोर्स। ओके, जो हमको प्रोटेक्शन देता है किसी भी चीज से, वही होता है हमारा सिक्योरिटी ना, वही होता है WBC का काम, वही होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं स्किन सेल्स, स्पर्म सेल्स। ओके, स्पर्म सेल्स, sperm cells, they have tails। ओके, मतलब कुछ ऐसा दिखते हैं वो, कुछ ऐसा। ओके, क्यों टेल्स प्रेजेंट होता है? क्योंकि उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। ओके, वो जो टेल्स प्रेजेंट है वो उनको हेल्प करता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में। नेक्स्ट प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स दे हैव जनरली हेक्सागोनल शेप, जनरली हेक्सागोनल और रेक्टेंगुलर
और मे बी राउंडेड, मतलब जनरली वो हेक्सागोनल शेप में प्रेजेंट होता है, ओके, और रेक्टेंगुलर शेप में, कुछ ऐसा, ओके। दे हैव डेफिनाइट स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ओके। As they have cell wall, they have definite shape. Okay, this completes the diversity in cell shape. अब हम देखेंगे diversity in size. Okay, diversity in size. साइज में क्या डाइवर्सिटी प्रेजेंट होता है देखते हैं। जनरली जो सेल्स हैं, सेल्स आर माइन्यूट इन स्ट्रक्चर, ओके, can only be seen under microscope. As they are microscopic structure, so they are minute and microscopic structure, so they can only seen under microscope. Okay, यूनिट क्या होता है उनका, जो देखने का जो यूनिट होता है किसी भी सेल को मेजरमेंट करने का यूनिट क्या होता है ना, माइक्रोन, ओके, सिंबल ऐसा है माइक्रोन, ओके। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, ओके। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, सॉरी 1 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट सेल कौन है, माइक्रोप्लाज्म। माइक्रोप्लाज्म इज द स्मॉलेस्ट सेल, उसका साइज कितना है, 0.3 माइक्रोमीटर, ओके। लार्जेस्ट सेल कौन है, सॉरी लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल तो लार्जेस्ट सेल भी बता देता हूं। लार्जेस्ट सेल इज ostrich egg, okay, and longest cell the nerve cell, okay. human nerve cell का साइज होता है जनरली 0.1 मिलीमीटर, ओके। एंड जिराफ का होता है, जिराफ नर्व सेल 3 मीटर इन साइज, ओके।